जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। आप सभी साधक बंधुओं का मैं अपने चैनल दिव्य साधना मार्ग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साधक बंधु अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सही होंगे। मेरे प्रिय साधकों, आप सभी के ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आए और कमेंट भी आ रहे, बोल रहे हैं, काफ़ी मैसेज में पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रत्यक्षीकरण ट्रांसफ़र शक्तिपात में क्या अंतर है और मुझे शक्तिपात ट्रांसफ़र लेना है। तो चलिए साथियों, मैं इसी टॉपिक पर आज बात करता हूँ। बहुत ही विशेष ये जानकारी होने वाली है। जो साधक बंधु लेना चाहते हैं शक्तिपात ट्रांसफ़र, तो उन सभी का ये इसमें मैं उत्तर दे रहा हूँ इस वीडियो में। जान लें शक्तिपात क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना, उससे क्या लाभ है और साधना करने में क्या लाभ है, ठीक है ना। उससे पहले मैं जितने भी मेरे प्रिय साधक और दर्शक हैं और जो नए हैं और चैनल को देख रहे हैं, वो उनसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास अतिशीघ्र उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिसके आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए साधकों, आगे मैं बढ़ता हूँ साधना इस शक्तिपात के ऊपर। देखिए साधकों, ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र और शक्तिपात एक ही बात होती है। देखिए ऊर्जा आप प्रत्यक्षीकरण शक्ति होती है, प्रत्यक्ष दी जाती है, उसको भी ऊर्जा ही बोलते हैं। लेकिन उस ऊर्जा में और इस ऊर्जा में, शक्तिपात में और प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र में अंतर होता है, ठीक है। तो अब इसे हम प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, सभी जानते ही हैं कि शक्ति समन्वय खड़े होकर ट्रांसफ़र दिया जाता है, ठीक है। उसका अभी एक प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं शक्तिपात के बारे में, ठीक है। शक्तिपात होता क्या है? देखो मेरे प्रिय साधकों, आप सभी साधक बंधु साधना करते हैं, ठीक है। हमसे साधना ली या किसी और गुरु से साधना ली आपने, और जो भी गुरु होता है तो अपने साधक के नाम से साधना को उत्कीर्णित करके देता है, ठीक है। फिर साधक उस साधना को करता है। जब करता है साधक, तो किसी भी कारणवश उसकी साधना खंडित हो जाती है, स्वपन दोष के कारण हो जाए, या वो डर जाए, या मंत्रों में त्रुटियाँ हो जाएं जाप करने में, तो उसकी साधना जो खंडित हो जाती है उसका, या फिर स्थान भैरव होते हैं, उसका जो जप तप है, उसकी ऊर्जा है, वो तपोबल है, उसको वो सोख लेते हैं, ठीक है ना। जब सोख लेते हैं तो साधक की जो ऊर्जा जाप साधना कर रहा है वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि जो जाप है, जो जाप की ऊर्जा है, जिस देव को साधक बुला रहा है वहाँ तक वो पहुँचती नहीं है। स्थान भैरव उनकी ऊर्जा जो जब पुण्य कर्म है, जो ऊर्जा है, उसको सोख लेते हैं। या कोई भी तांत्रिक और पास क्षेत्र का जो तांत्रिक होता है, तो तुम्हारे जाप की शक्ति को बंदिश करके वो अपने पास खींच लेता है तपोबल को, ठीक है। ऐसा भी होता है साधु को, ठीक है। आम साधक होंगे, जानते नहीं होंगे, लेकिन हम उनको बता दें कि आप जो भी साधनाएं करते हैं, अगर उच्च कोटि के साधक को पता चल जाता है तो वो तुम्हारे मंत्रों की जाप की जो ऊर्जा है वो अपने आप अपने पास खींच लेगा, मतलब तुमसे छीन लेगा। तुम जाप करते रह जाओगे, तुम्हारी साधना खंडित हो जाएगी, तुम्हें किसी भी प्रकार का भान तक नहीं होगा कि साधना का जो फल है, जो जाप है, वो आपका बंदिश हो गया, ठीक है ना। उसमें क्रिया होती है साधक को, इसके बारे में अगर आप सभी बोलेंगे तो इसके बाद ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा जो साधना कर रहा है उसकी ऊर्जा अपने तरफ कैसे लिया जाए, ठीक है, किस तरह से लिया जाता है। तो ये सब होता है साधक को, तंत्र में हर चीज़ जायज़ है। तो आप साधना करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है, ठीक है। या फिर आप कहीं चले जाते हैं, कोई भी देवी बेटी अथवा मासिक धर्म की स्त्रियाँ होती हैं, तो उनकी आपको छाया पड़ गई तो वो साधना खंडित हो जाती है, ठीक है। परंतु साधु शक्तिपात जब दिया जाता है, ऊर्जा शक्तिपात, उसमें क्या होता है, आपको नियम का फॉलो करना होता है, जो नियम है। फिर आपको साधना तो करनी है शक्तिपात में। वैसे आप किसी भी गुरु से साधना लेते हैं और 21 दिन 41 दिन 7 महीने का अनुष्ठान करते हैं, किसी भी कारणवश मंत्र जाप में एक दिन साधना नहीं कर पाई, या मतलब कुछ भी हुआ आपका, ठीक है ना, आपको भोग में त्रुटि हो गई, मंत्र जाप में त्रुटि हो गई, या किसी ने टोक दिया, या आपका किसी ने जाप चुरा लिया, ठीक है, तो आपका जो साधना खंडित हो जाती है, आपको शक्ति सिद्ध नहीं होती, ठीक है। किसी भी कारणवश आपने साधना मंत्र जाप कर भी लिया और शक्ति से आपके वचन नहीं हुए, ठीक है ना, शक्ति से आपके यदि वचन नहीं हुए तो वो साधना आपके किसी भी काम की नहीं रहती, क्योंकि शक्ति से आपके वचन नहीं हुए तो आपको शक्ति काम करेगी नहीं आपका, जायज़ सी बात है। अब क्या होता है साधक, इसके विपरीत आप आ जाइए कि आपने गुरु से शक्तिपात लिया, हमसे लिया, किसी और से ऊर्जा शक्तिपात लिया, तो आपने देखा होगा कि पुरातन समय में भी कुछ गुरु थे, शक्तिपात रूप में शरीर का अपने शक्ति उसका अंश साधक के शरीर में बिठा देते थे, मतलब ऊर्जा को उसके शरीर में स्थापित कर दी कि बेटा जाओ, इतने समय तक तुम ये भोग देते रहना, और फिर उसके समय के बाद में ये शक्ति तुम्हारा काम करना चालू कर देगी, ठीक है ना।
तो वो होता है शक्तिपात। अब शक्तिपात में क्या हुआ, हमने एक ऊर्जा तत्व तुम्हें किसी भी देवी देवता का तुमने जो शक्ति ऊर्जा ट्रांसफ़र लिया, हमने ऊर्जा शक्तिपात ट्रांसफ़र लिया हमसे, तो वो उसका अंश आपके शरीर में विद्यमान हम कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको एक विधान बताते हैं, जो भी विधान होता है वो आपको फॉलो करना है। महीने में 4 बार भोग हो गया, महीने में 1 बार भोग हो गया, या डेली आपको इतने मंत्र का जाप करना है बस। उसमें क्या होगा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी स्थान भैरव, कोई भी अदर पुरुष तुम्हारी न तो तपोबल एंच पाएगा, न कुछ भी हो एंच पाएगा। आप जो नियम बताया है उतने समय तक आप साधना करने के बाद में तुम्हारी वो साधना कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी साधना, कोई भी मतलब उस शक्ति से काम ले सकती है, वचन हो चाहे ना हो तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि वचन गुरु ने ले चुके हैं, वही वचन तुम पर लागू हो जाते हैं, ठीक है। अब रहती है किसी किसी साधकों का ऊर्जा शक्तिपात ट्रांसफ़र करते ही करते शक्ति साधक के तत्काल हाजिर प्रकट हो जाती है। प्रकट का मतलब ये होता है उसे दिखने चालू हो जाती है। वो साधक के तपोबल के ऊपर होता है। कोई भी साधक तपस्या किए होता है, जब ऊर्जा शक्तिपात लेता है तो उसके पास पहले से ऑलरेडी ऊर्जा होती है, ठीक है। फिर हम अपनी ऊर्जा देते हैं तो वो हमारी शक्ति को देखने में सक्षम होता है, तो उसे 2-3 रोज़ में ही वो शक्ति हाजिर हो जाती है और अब उसका प्रत्यक्षीकरण का जो फल है पूरा मिल जाता है उसे, ठीक है। और वैसे आपको क्या ऊर्जा शक्तिपात ट्रांसफ़र लेने के बाद में आपको जो एक नियम बताया तो उसको करते रहना है, भोग विधान देते रहना है। उसके बाद में शक्ति फिर तुम्हारे सामने हाजिर होगी, ठीक है। हाजिर होने के बाद में तुम अपने वचन लेना चाहो ले लो, ना लेना चाहो तो तुम्हारे काम पूरा होगा, ठीक है, करेगी जो भी आपके लिए दिया जाता है, ठीक है। और वायु रूम में भी जो ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र होता है वो वायु रूम में दिया जाता है। प्रथम साधक को वो दिखता नहीं है, लेकिन महसूस पूरा होता है, ठीक है। बिल्कुल आप जो नियम बताए जाते हैं उनको करते रहेंगे, फिर भी आप शक्ति से काम ले लेंगे, ठीक है ना। बेशक आपके वचन ना हो, वायु रूम में रहे, फिर भी शक्ति से आप जो भी काम बताए जाएंगे वो पूरे काम आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कि वो शक्ति, जो शक्ति के वचन है वो गुरु से ले लिए गए हैं। और कुछ समय के बाद में आपके कर्म को देख के शक्ति प्रकट हो जाती है, आमने बोलती है भाई बोल तुझे क्या चाहिए, ठीक है ना। जो भी है अपना वचन आप ले सकते हैं अपने हिसाब से भी फिर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आप शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति ट्रांसफ़र का जो धनराशि जमा करते हैं उसके कम अपने थोड़ी सी मेहनत में और शक्ति का उसका लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र उन साधकों के लिए होता है जो जो धनवान है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्शन के लिए शक्ति रखना चाहते हैं वो। लेकिन जितने भी गरीब साधक हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रत्यक्ष शक्ति ट्रांसफ़र लेने में असमर्थ हैं, तो उन सभी के लिए शक्तिपात ऊर्जा शक्तिपात ट्रांसफ़र है, ठीक है। वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, शक्ति हाजिर हो जाती है। हाजिर होने के बाद में और हाजिर का शक्तिपात होने के बाद में साधक उनसे काम भी ले सकता है, साधना भी कर सकता है, काम भी ले सकता है। लेकिन क्या साधक से सभी से अनुरोध यही है कि जो भी साधक शक्तिपात लेने आ रहे हैं, जब तक तुम्हें गुरु अनुमति नहीं मिले तब तक आप ऊर्जा शक्तिपात से काम न मत लेना, क्योंकि आपकी तपोबल ऊर्जा है 0 है। और जो शक्ति हमने बिठा ली आपके शरीर के अंदर वो मेरी ऊर्जा तत्व है, ठीक है। तो आप क्या है, ज्योति से ज्योति जब जगाएंगे तो वो तुम्हारी 1 किलो जैसे आपको वजन दिया तो धीमे धीमे आप उसमें कोई वजन इकट्ठा करेंगे तो आपको 50 किलो 100 किलो के ऐसा हो जाता है, तो फिर वो आप किसी को भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये शक्तियाँ होती हैं, फिर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए उसके बाद में तुम अपना कोई भी काम करा लो। और नहीं भी हाजिर हो फिर भी तुम्हारा काम पूरा करेगी जो जिस तरह से बताया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि साफ साधना पूरी हुई नहीं और आपको कोई शक्ति काम करेगी नहीं, ठीक है। जो नियम है उसको फॉलो करेंगे पूरा और शक्ति से कोई भी काम जो बताया जाएगा वो काम आप ले सकते हैं। ये होता है ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र, ठीक है। एक होता है साधक अपने गुरु से ट्रांसफ़र ले लेता है, मतलब उत्कीलन गुरु के विधान लिए साधना करने बैठ गया। एक होता है ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र, तो इसमें शक्ति ट्रांसफ़र में कोई भी इंसान शक्ति ट्रांसफ़र लेकर अपना काम कर सकता है, ठीक है। काम दूसरे दिन तीसरे दिन से काम ले सकता है, लेकिन लेना नहीं होता है, हमारी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। और ठीक है ना, साधक तो वो अपने फिर साधना जो जिस तरह से नियम बताते हैं उस तरह से करता है। 15-20 दिन में शक्ति उसके स्वतः ही हाजिर हो जाती है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई भी तांत्रिक तुम्हारे पास जब की शक्ति चुरा नहीं सकता। देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी शक्ति सिद्ध हुई एक तरह से मिलती है तुम्हें, ठीक है ना, ऊर्जा रूम में। तो तुम्हारा चुराने से कोई भी स्थान भैरव तुम्हारे मंत्रों का जाप चुरा नहीं सकता, ले नहीं सकता कोई भी। अगर मासिक धर्म वाली स्त्रियों थोड़ा सा बचाव करना होता है, ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही होगा, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा नियमों का फॉलो नहीं करना होता है, ठीक है। बस आपको जो नियम बताया जाए उनको करते रहना है आजीवन, बस मस्त अपने कर्म करें। पहले तो शुरुआत में 10 दिन 5 दिन का जो प्रोसेस बताया जाता है, ठीक है ना, 21 दिन का जो भी हो, तो ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र में 21 दिन का प्रोसेस है। प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र में 7 से 11 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें भी
उसमें भी साधक को मंत्र जाप करना पड़ता है, ठीक है, शक्ति पहले हाजिर हो जाती है। इसमें भी शक्ति साधक को प्रत्यक्ष मतलब बाह्य रूप में और ऊर्जा शक्तिपात रूप में दी जाती है, लेकिन इसमें दिखती नहीं है साधक को, ठीक है ना। लेकिन वो भी, और इसको इसमें क्या है 11 दिन शक्ति के हिसाब से आपको जाप करना होता है थोड़ा सा, ठीक है, भोग देना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको जो साधना खंडित नहीं होती, ठीक है ना। जो नियम बताया जाता है उनको फॉलो करना ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है देखो शक्तिपात। मेन चीज़ करके ये मानिए आप कि जैसे आपने साधना ली, साधना करने बैठकर वो आपकी किसी भी कारणवश खंडित हो गई, मंत्रों में त्रुटि होगी, तो आपकी साधना खंडित मानिए, कोई भी काम नहीं ले सकते। 20 दिन 41 दिन किया तो शक्ति से कोई काम नहीं ले सकते। लेकिन ऊर्जा शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद में आपने 10 दिन 20 दिन का जो विधान आपको दिया वो करेंगे, वो आपकी खंडित नहीं होगी किसी भी प्रकार, और आपको पूरी शक्ति से काम ले सकते हैं, ठीक है। तो साधक बंधु से आशा करता हूँ जो भी है इस वीडियो को समझ गए होंगे शक्तिपात को, ठीक है। और समझ गए हों तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और न समझ में आया हो तो आगे चल के वो वीडियो और आएंगे। देखो एक साधक एक वीडियो और डालेंगे। शक्तिपात 3 प्रकार से दिए जाते, प्रत्यक्षीकरण शक्ति प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र, और होता है ऊर्जा शक्ति मतलब अप्रत्यक्षीकरण वायु रूपी शक्ति ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर होता है एक माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र। माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बताएंगे, तो उसके पर भी एक वीडियो बना के डालेंगे। माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में ये होता है जैसे किसी भी शक्ति को किसी भी चीज़ में स्थापित करके देना, ठीक है। जैसे कोई भी शक्तियों को हमने एक ताबीज़ में अंगूठी में बंद करके दे दिया आपको, ठीक है। पहले के ज़माने में देखा हो किसी भी जन्नात को अंगूठी में सिद्ध करके दे दिया, वो आप काम ले रहे हैं। किसी चिराग में सिद्ध करके दे दिया तो आप काम ले रहे हैं, ये माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र होता है। किसी भी ब्रासलेट में शक्ति ट्रांसफ़र करके दे दिया आपको, ठीक है, वो आपको माध्यम से काम करेगी। बहुत पावरफुल होती शक्ति, माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र बहुत पावरफुल होती है। उसमें उस माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र में आपको किसी भी मंत्रों का जाप नहीं करना होता है। जो कुछ मंत्र जो ऐसे होते हैं 21 बार 51 बार, ठीक है, 108 बार डेली जाप करते रहना आजीवन, बस शक्ति हमसे बरकरार रहती। कुछ भोग होता है महीने में 1-2 बार देना होता बस। लेकिन वायु रूपी शक्ति ट्रांसफ़र है क्योंकि ये शक्ति तुम्हारे समझ हमेशा हाजिर होती है, लेकिन माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र हाजिर नहीं होती, ठीक है। इस पर एक वीडियो अगर आप लोग बताएंगे तो पूरी विस्तार से फिर आपको बताएंगे, ठीक है, माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र पर। और हाँ साधकों, आप सभी से अनुरोध है, जितने भी साधक दीक्षा लेने वाले हैं अतिशीघ्र दीक्षा का रजिस्ट्रेशन पूरा करें, ठीक है। 25 अगस्त तक अपना कर लें। उसके बाद में यदि आप कोई धनराशि जमा करते हैं तो आपको देखो सिद्धमाला नहीं मिल पाएंगे, बंधन नहीं मिल पाएंगे। उससे हमसे मत कहना गुरुजी हमें भी जिन साधकों का बुक हो चुका है, सिद्ध होगा, हमें नहीं दिए, तो वो फिर आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या है साधना करने में लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी से यही है कि अनुरोध कि अपना साधक जो भी रजिस्ट्रेशन है वो गुरु दक्षिणा की फीस रखी गई है वो 80 भेजें, और अपना क्या है अपना एक फ़ोटो भेजें, नाम एड्रेस भेजें, ठीक है। गुरुजी हम और लिख के भेजना, गुरुजी हम गुरु दीक्षा शिविर में आना चाहते हैं, मुझे गुरु दीक्षा के लिए मैंने ये दक्षिणा भेजी है, ठीक है। जो शक्तिपात ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो उस तरह से लिख कर भेजेंगे, अपना फ़ोटो उनको भी भेजना होगा, और वो जो दक्षिणा होगी वो भी भेजना होगा, ठीक है। वो बता दी जाएगी, व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे साधक, ठीक है। तो साधक समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति की जय जयकार हो।